तो हेलो गाइज, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ लर्निंग मशीन लर्निंग फ्रॉम स्क्रैच। एंड पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले पांडास क्या है एंड उसके बेसिक्स जो मशीन लर्निंग में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। तो पांडास क्या है? एक पावरफुल डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी है। एंड भाई सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, एक्चुअली में बहुत पावरफुल है। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो पांडास से, जो मशीन लर्निंग के लिए तो यूज़फुल है ही, आपकी डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़फुल पड़ सकती है आपको। ठीक है, अभी पांडास में होते हैं दो डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है डेटा फ्रेम, दूसरा होता है सीरीज़। अभी सीरीज़ क्या होता है? एक वन डायमेंशनल एरे लाइक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब सेम एरे जैसा होता है, वन डायमेंशनल होता है, एक रो होता है सिर्फ। एंड डेटा फ्रेम क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है, उसका साइज़ भी म्यूटेबल होता है। एंड एरे एक जो अपना डेटा फ्रेम है वो एक टेबल के जैसा होता है। वो क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ठीक है, तो जैसे हमने नंपाई को लास्ट वीडियो में इंपोर्ट किया था, वैसे हम लोग पांडास को इंपोर्ट करेंगे। पांडास को इंपोर्ट कर देते हैं सबसे पहले एस पी डी। ठीक है, पांडास इंपोर्ट हो चुका है। अभी हम लोग एक एरे बनाते हैं डेटा, उसके अंदर हम लोग डेटा डालते हैं। एंड सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज़ क्या होता है। तो अभी मैं डेटा का टाइप अगर प्रिंट कर दूँ तो आउटपुट देख सकते हो, डेटा का टाइप आता है इंटीजर। बट अगर मैं इसको पी डी डॉट सीरीज़ मेथड को पास कर दूँ, जैसे S1 इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज़, एंड इसको हम लोग ये वाला जो डेटा है वो इसको दे देंगे, तो जो हमें रिटर्न होगा S1 के अंदर वो एक लिस्ट नहीं होगा, वो एक पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज़ का ऑब्जेक्ट होगा। तो डरने वाली बात नहीं है भाई, ये तुमको याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है कि वो एक सीरीज़ ऑब्जेक्ट है। ये पांडास डॉट कोर डॉट सीरीज़, ये तुमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है एक सीरीज़ का ऑब्जेक्ट, एंड इसको मैं अगर प्रिंट करा दूँ, ठीक है, S1 को प्रिंट किया तो ये ऐसे प्रिंट होगा। अब मुझे आप बोलोगे, एक मिनट में सब इसको हटा देता हूँ, टाइप वगैरह सब हटाता हूँ, सिर्फ S1 को प्रिंट करते हैं। तो अब मुझे बोलोगे कि भाई डेटा तो 1 2 3 4 5 है, तो ये 0 1 2 3 4 क्या आ रहा है? तो ये आ रहा है इंडेक्स, मतलब सीरियल नंबर होता है ना, आपने टेबल में देखा होगा। तो ये सीरियल नंबर, तो बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज़ को भी होता है एंड डेटा फ्रेम को भी होता है सीरियल नंबर। तो ये सीरियल नंबर है, 0 से स्टार्ट होता है। इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 0 1 2 3 4 नहीं चाहिए क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो आप इसको ABCD भी दे सकते हो। वो कैसे? आप एक डिक्शनरी ले लो पाइथन में, ठीक है, डेटा डिक्शनरी है, ये हमारी की हो गई, फिर कोलन देके हमने वैल्यू डाल दिया, फिर हमने ये कंटिन्यू किया फॉर्मेट की वैल्यू। उसके बाद S2 क्या है? पी डी डॉट सीरीज़ है। S2 में हम लोग ने पी डी डॉट सीरीज़ किया है एंड वही डेटा इसको पास कर दिया। वो डेटा हमने इसको पास कर दिया, तो S2 हमारी एक सीरीज़ बन चुकी है। अभी मैं अगर S2 को प्रिंट करूँ तो देखो, जहाँ पे मुझे 0 1 2 3 4 आ रहा था, वहीं पे मुझे ABCD आ रहा है। तो इतना सिंपल है। अगर यहाँ पे मैं रोमन न्यूमरल्स दे दूँ तो वो वैसा भी आ जाएगा। इसका और एक वे है करने का, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो अगर आप डेटा ले लो अलग से, एक एरे डेटा का ले लो एंड एक एरे इंडेक्स का ले लो। ये ध्यान रखो कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दोनों में सेम होने चाहिए। उसके बाद नया हम लोग S3 नाम का सीरीज़ बनाते हैं एंड पी डी डॉट सीरीज़ यूज़ करना है। इसको हम लोग पास करेंगे डेटा एंड इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स, मतलब जो इसका इंडेक्स वाला पैरामीटर है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल पैरामीटर्स है, डेटा में कुछ भी दे सकते हो, इंडेक्स में कुछ भी दे सकते हो। वैसे हमने इंडेक्स में इसको दिया है ये वाला लिस्ट। ठीक है, अगर मैं इसको रन करूँ तो ये दोनों को कंबाइन कर देगा एंड देख सकते हो 1 2 3 4 5 ये हमारा इंडेक्स है। तो अगर आप इसको यूज़ करके क्वेरी करते हो तो आपको ये वैल्यू भी आ जाता है। तो ये उसको सिंपल बनाता है इंडेक्सिंग। अभी हम लोग देखते हैं डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम मेन हीरो है भाई पांडास का। डेटा फ्रेम के बगैर मशीन लर्निंग करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता। डेटा फ्रेम इसको बहुत ही ईजी कर देता है। वो कैसे? चलो देखते हैं। तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए आपको चाहिए होता है डेटा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेटा तो आपको लगेगा ही। डेटा हमारे पास है, यहाँ पे नेम है, एज है, सिटी है। ये एक डिक्शनरी है जो क्या करती है, हर की पे एक लिस्ट है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि नेम नाम का कॉलम है एंड उसका ये कंटेंट्स है। तो ऐसा एक डिक्शनरी बना दिया है मैंने। इसका फॉर्मेट देख लो, खुद टाइप करो अपने लैपटॉप में, जिससे आप इजीली इसको समझ सको। अभी हम लोग क्या करेंगे, df इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। जैसे हम लोग यहाँ पे पी डी डॉट सीरीज़ किया था, वैसे यहाँ पे हमें करना है पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अभी डेटा फ्रेम में हमको डेटा पास करना है, जैसे हमने सीरीज़ में डेटा पास किया था। फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देखते क्या है। ठीक है, इसका टाइप भी प्रिंट किया है, इसको भी प्रिंट किया है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो हमारा है देख सकते हो टैबुलर फॉर्मेट में आ गया। जो हमारा नेम था वो एक कॉलम बन चुका है, नेम। फिर जो स्टीव सैम जॉन था, एक के नीचे एक आ गया। एज भी था उनका करस्पॉन्डिंग, वो स्टीव के सामने 19 है, सैम के सामने 20 है। तो ये एक टेबल सा बन गया है। एंड इसका टाइप अगर हम देखें तो क्या आ रहा है, डेटा फ्रेम आ रहा है। मतलब ये एक डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अभी जो मेन बात है वो है कि यहाँ पे भी इंडेक्सिंग आ रहा है। तो ये है लेबल्स, ये हमारे लेबल्स है, नेम एज सिटी। और ये हमारे जो है वो इंडेक्स बोल सकते हो, 0 से स्टार्ट होता है 1 2, जो सेम सीरीज़ में था वो सेम डेटा फ्रेम में भी है। ठीक है, अब यहाँ पे
एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि नमपाई और एरेज है ना एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा कंपेटेबल है, लाइक वो सोलमेट्स के जैसे है। तो यहाँ पे मैंने नमपाई को इंपोर्ट किया है एज NP एंड एक नमपाई का एरे बना दिया है, बट ये एरे को मैंने क्या पास किया है, हमारा डेटा फ्रेम पास किया, मतलब ये मैंने ऑब्जेक्ट पास कर दिया है। तो ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैंने इसको पास कर दिया, ठीक है। इसको मैं कमेंट करता हूँ फिलहाल। तो मैंने नमपाई को इंपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद एक एरे बनाया एंड एरे में मैंने डेटा में लिस्ट की जगह हमारा डेटा फ्रेम ही पास कर दिया कि लिस्ट नहीं, तुम लोग डेटा फ्रेम ही ले लो डायरेक्ट। अभी मैं इसको अगर रन करूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ये एक साथ बहुत ही कंपैटिबल है। इनके जो डेटा टाइप्स है वो भी एक साथ अच्छे से काम करते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो एक लिस्ट बन चुकी है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब नमपाई एरे बन चुका है, जैसे हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देख लो, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। अभी हमने np.array कर दिया। अभी इंटरेस्टिंग बात है, मैंने पहले डेटा फ्रेम लिया, उसको नमपाई एरे में बना दिया। अभी मैं वो नमपाई एरे यूज़ करके वो डेटा फ्रेम वापस सेम बना सकता हूँ। तो ये देखो ऐसे, अगर मैं इसको जो हमारा ओरिजिनल था इसको मैं पहले एरे बना दिया नमपाई का, अभी मैं उसको यूज़ करके बना रहा हूँ डेटा फ्रेम। तो अगर मैं इसको रन करूँ देख सकते हो ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है भाई, ये एक दूसरे में ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है। ये कोई ऐसा है नहीं कि भाई मैं नमपाई हूँ वो पांडाज है, मैं नमपाई से पांडाज में कैसे कन्वर्ट हूँ, ऐसा कोई ये लोग भेदभाव नहीं करते, एक दूसरे में बहुत ही ईज़िली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो चुका। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे और वेज है डेटा फ्रेम बनाने के। तो देख सकते हो ऊपर हमने क्या किया था, नेम एंड फिर लिस्ट ही पास कर दिया था, मतलब पूरा कॉलम वाइज था। ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज पास करेंगे। तो रो वाइज कैसे करेंगे, तो हमारा डेटा वाला लिस्ट है, हमने फर्स्ट रो दिया, हमें इंडिविजुअल, मतलब ये थोड़ा क्या बोल सकते हो, थोड़ा गधा मजदूरी जैसा काम है। हर एक, मतलब ये नेम स्टीव है, एज 22 है, सिटी मुंबई है, तो एक एक रो हम टाइप करेंगे। तो फिर ये फॉर्मेट में, तो फिर वो सेम डेटा फ्रेम बनेगा। मतलब अगर मैं ऐसा डेटा पास करूँ एंड जो ऊपर डेटा दिया है ये डेटा पास करूँ एंड उसका डेटा फ्रेम बनाऊँ, तो दोनों का आउटपुट है वो सेम आएगा। अगर मैं इसको रन करूँ देख सकते हो नेम एज सिटी पूरा का पूरा सेम है, ये भी पूरा का पूरा सेम है। तो डेटा आपको कैसे भी आए आप इसको इस फॉर्मेट में इजीली कर सकते हो। तो ये है डेटा फ्रेम। आप पॉज करके इसको एग्जीक्यूट करके देखो, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करो, एक्स्ट्रा कॉलम डालो, वो सब आप करके देखो, इससे आपका बेटर ग्रिप बैठेगा इस कंसेप्ट पे। अभी अगर कोई CSV फाइल है, जिसको पता नहीं CSV फाइल क्या होता है, CSV फाइल मतलब हमारी एक्सेल की जो फाइल होती है, जैसे मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ। एक्सेल की जो फाइल है, आप में से कम लोगों को पता होगा एक्सेल की फाइल नोटपैड में भी ओपन होती है एंड VS कोड में भी ओपन होती है। तो एक्चुअली एक्सेल की फ़ाइल ऐसी है, एज है, एस्टिमेटेड, परचेस्ड, एंड इसको मैं VS कोड में भी ओपन कर सकता हूँ। अभी CSV का फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ठीक है। CSV का फुल फॉर्म क्या है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो ये जो हमारा पूरा फाइल है वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ पे चलता है। दूसरा इसका कोई खुद का आइडेंटिटी नहीं है, सिर्फ कॉमास पे चलता है। वो कैसे, एज, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेस, जो फर्स्ट होता है इसमें लाइन, उसमें कॉलम नेम्स आते हैं। फर्स्ट लाइन होने के बाद जो भी लाइन्स है सब के सब डेटा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन आ गया। फर्स्ट लाइन के बाद जो भी लाइन्स है जैसे 19, 35, 26, ये सब डेटा है, क्या है, एज है। फिर कॉमा दिया, कॉमा के बाद आता है ये कॉलम, तो ये कॉलम का वैल्यू इधर है, मतलब एस्टिमेटेड सैलरी 19,000, परचेस्ड 0। अब बोलोगे ज़ीरो क्या होता है, ज़ीरो मतलब है फॉल्स, 1 मतलब है ट्रू। तो 0101 मतलब ये बूलियन वैल्यू है, फॉल्स एंड ट्रू है। जहाँ जहाँ 1 है इसने परचेस किया है, जहाँ जहाँ 0 है इसने परचेस नहीं किया है। तो ये हमारा CSV है। अगर मुझे इस CSV का डेटा मेरे कोड में यूज़ करना है, CSV कोई भी एक्सेल फाइल का डेटा मुझे कोड में यूज़ करना है, तो हम लोग पांडास को यूज़ करते हैं। तो पांडास को यूज़ करने के लिए मुझे बस फाइल का नेम देना है एंड ये याद रखना वो फाइल मेरे सेम डायरेक्टरी में होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ही होगी तो नेम देना है, वरना मुझे इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। कॉपी पाथ करके यहाँ पे मुझे इसका पूरा ऐसे पाथ देना पड़ेगा, जो इसका पाथ है, ठीक है, इसकी जगह पे। पर फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा सेम डायरेक्टरी में है, वरना ये मुझे यहाँ पे देना पड़ता इसकी जगह पे। तो अगर मैं अभी इसको रन कर दूँ, ये हेड तो बाद में दिखाता हूँ, पहले अगर सिर्फ CSV फाइल को रन कर दूँ एंड DF को मैं प्रिंट करा दूँ, देख सकते हो जो भी मेरा यहाँ पे वैल्यू था वो मेरा एक टेबुलर फॉर्मेट में मेरे पांडास में आ चुका है, मेरे डेटा फ्रेम में आ चुका है इनफैक्ट। एंड अगर यहाँ पे देख सकते हो 400 रोज़ है भाई, 400 रोज़ तुम यहाँ पे फिट ही नहीं हो रहे। तो मुझे अगर टॉप 5 चाहिए या लास्ट के 5 चाहिए तो मैं कैसे लूँगा, तो देखो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ DF मतलब हमारा डेटा फ्रेम डॉट हेड, हेड एंड उसको मैं दूँ 5, मतलब मुझे चाहिए हेड, मतलब हेड ऊपर होता है तो ऊपर के 5 रोज़ मुझे चाहिए, ठीक है। इसको रन करते हैं तो ऊपर के 5 है 0 से लेके 4 तक, देख सकते हो 19 से स्टार्ट होता है, 19 से एंड होता है, सेम वैल्यू है, 19 से स्टार्ट हुआ 19 से एंड हुआ, तो यही मुझे रिटर्न हो गया यहाँ पे। उसके बाद ये इसको ये प्रिंट को हटा देता हूँ, तो नीचे का जो भी आया है वो ये वाला था प्रिंट, ठीक है। अभी मुझे अगर टॉप वाले नहीं चाहिए, मुझे नीचे से पसंद है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टेल दूंगा। टेल कहाँ पे होती है, नीचे होती है,
तो यहाँ पे मैं टेल दूंगा, ठीक है, स्मॉल रखना, टेल दूंगा तो यहाँ पे लास्ट के जो 5 हैं वो आ जाएंगे। एक्चुअली ये मैंने गलत जगह पे टेल दे दिया, यहाँ पे टेल देना था, वो नेक्स्ट पार्ट था। यहाँ पे मैं टेल दे दूँगा तो लास्ट के 5 आ जाएंगे। अभी मुझे सब कॉलम नहीं चाहिए, सब मतलब हिंदी वाला सब, मुझे एज, एस्टिमेटेड सैलरी एंड परचेज, मुझे तीनों कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एज वाले लास्ट 5 चाहिए। तो क्या करना है, जो मैंने पहले गलती से किया था वो आपको एक्चुअली करना है। प्रिंट DF, फिर कॉलम का नेम देना है इसके अंदर, ये हमारा कॉलम का नेम है, डॉट टेल आगे का सेम है, DF डॉट टेल था, यहाँ पे भी डॉट टेल करना है। 5 तो 5, 10 चाहिए तो 10, तो एंड के मेरे जो 5 वैल्यूज़ है एज के वो आ चुके हैं। अभी ये एज नहीं है, याद रखना, ये है इंडेक्स है, मतलब सीरियल नंबर है, इंडेक्स है, एंड ये हमारे एज के वैल्यूज़ हैं। तो ये हो गया हमारा जो बोलते हैं हेड एंड टेल। अभी हम लोग देखते हैं कि मुझे स्पेसिफिक रोज़ या कॉलम्स या कैसे भी स्पेसिफिक डेटा चाहिए, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास लॉक एंड अलॉक होता है। तो सबसे पहले मैं लॉक को प्रिंट करता हूँ। लॉक क्या करेगा, मुझे एक डिटेल में देगा, कोई भी एक एलिमेंट रो का कोई डेटा मुझे डिटेल में देगा। अब मैंने लॉक को पास किया है 1, तो यहाँ पे इसको 0 पास करता हूँ, इस ब्रैकेट कहाँ चला गया, 0 पास करता हूँ। मैंने इसको 0 पास किया, देख सकते हो 19,000 परचेस, मतलब एज, एस्टिमेटेड सैलरी, परचेस, नेम एंड उसका जो ये है मतलब डेटा टाइप है वो भी आ गया है। तो ये पूरा मुझे किसका मिला इन्फो। आप अगर CSV फाइल में आओगे, ये CSV फाइल में दे दूंगा आपको नीचे और डिस्क्रिप्शन में। तो जो फर्स्ट था हमारा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 ये इसको छोड़ दो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो 0th एलिमेंट था, उसका मुझे डेटा डिटेल में आ गया कि एज 19 था, एस्टिमेटेड सैलरी 19,000 था। अभी मुझे फर्स्ट का नहीं चाहिए, सेकंड का चाहिए, थर्ड का चाहिए, तो बस मुझे यहाँ पे मेंशन करना है कौन सा वाला चाहिए। तो 4th पे करता हूँ, रन करता हूँ, तो 76,000 ये वाला मुझे आ गया, क्योंकि ये 0, 1, 2, 3, 4 पे था। तो ये 4 पे था तो ये आ गया। तो LOC से आपको एक स्पेसिफिक रो का डेटा मिलता है। अभी हम लोग देखते हैं ILOC से क्या होता है। अगर मैं इसको रन करूँ, जब आप ये रन कर करके देखोगे ना, तभी आपको अच्छे से समझेगा। ये मैं इसको अकेले को रन करूँगा तो एरर आएगा, क्योंकि वो डेप्रिसिएटेड है, बट एक साथ करूँगा तो नहीं आता है, वो मुझे भी नहीं पता, ये VS कोड में ही आता है एरर। देख सकते हो 1, 0, एक मिनट, ये एक साथ ही प्रिंट करा देते हैं सबको। देख सकते हो 1, 0। अभी क्या करेगा, जो फर्स्ट रो है उसका 0th एलिमेंट देगा। तो फर्स्ट रो कौन सा हुआ, ये 0th रो है, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो हो गया, इसका क्या हो गया 0, 1, 2, कॉलम हो गया ना ये 0, 1, 2, एंड ये रो हो गया 0, 1, 2। तो फर्स्ट रो का 0th एलिमेंट, फर्स्ट रो है हमारा 35 वाला रो, एंड इसका 0th एलिमेंट भी 35 ही है। तो 1 का 0 35 हो गया, तो यहाँ पे 35 प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे 1 का 1 कर दूँ तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब 35 के बाद 20,000, तो वो 20,000 प्रिंट हो गया। तो इतना सिंपल है, ठीक है। एंड ऐट, तीसरा मेथड है ऐट। ऐट से क्या होता है, कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक कॉलम में कौन सा वैल्यू है, मतलब एज कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है। तो एज कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पे ये तो 0 है, फर्स्ट पोजीशन है 35, तो 35 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अगर मुझे 0th पोजीशन चाहिए तो मैं 0 कर दूँगा, रन कर दूँगा, तो 19 आ गया। तो इसको आप एक्सपेरिमेंट करो, 2-3 अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करो, जिससे आप इसको इजीली ग्रास्प कर सकोगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बेसिक्स है, इसलिए थोड़ा लेंदी लगेगा। एक्चुअल मज़ा तो 3-4 वीडियोस के बाद आएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रोजेक्ट्स वगैरह सब लेके आऊँगा मैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं डेटा मैनिपुलेशन विद डेटा फ्रेम। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा डेटा मैनिपुलेशन पे, बट जितना नेसेसरी बेसिक पांडास, सब में पांडास ही है, बट इसके साथ ही मैं थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा फ्रेम 1 था, डेटा फ्रेम 1 क्या था, ये सबको इग्नोर मारो। डेटा फ्रेम 1 हमारा कहीं पे तो था, हाँ यहाँ पे था। डेटा फ्रेम 1 था ये, जिसमें था स्टीव, सैम, जॉन, फिर एज में था 19, 20, 24, मतलब ये हमारा एक टेबल था, आप पढ़ सकते हो टेबल। तो यहाँ पे टेबल था, तो हम लोग को यहाँ पे कॉलम ऐड करना है टेबल में। देख सकते हो यहाँ पे सैलरी कॉलम है नहीं, तो मुझे सैलरी कॉलम ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, DF1 सैलरी एंड फिर वैल्यूज़ दूंगा। अभी जितने वैल्यूज़ है उतने वैल्यूज़ मैं यहाँ पे दे दूँगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे बताना कि एंड इक्वल टू इसका मतलब क्या होता है। देखते हैं आप में से कितने लोगों को पाइथन सच में अच्छे से आता है, ठीक है। ये इसका पांडास का पार्ट नहीं है, ये नॉर्मल पाइथन का पार्ट है। कमेंट्स में बताना, अगर इसको नहीं आ रहा है तो दूसरे लोग उनकी हेल्प करना, ठीक है, बता दे रहा है। अभी हम लोग देखते हैं, कॉलम ऐड कर चुके हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे आ चुका है सैलरी कॉलम। अभी इसमें कैच है, ठीक है, क्या कैच है, तो अभी अगर मुझे कॉलम हटा देना है, ठीक है, मेरा मन बदल गया, मुझे कॉलम हटा देना है, तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉप मेथड का यूज़ करूँगा।
ड्रॉप मेथड के लिए क्या करेंगे, df1 डॉट ड्रॉप, इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्योंकि एक नया डेटा फ्रेम रिटर्न करेगा। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको df1 डॉट ड्रॉप करना है। ड्रॉप के बाद आपको कॉलम का नेम देना है सैलरी। कॉलम के नेम के बाद आपको एक्सिस बताना है। एक्सिस क्या होता है, रो की कॉलम। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है, 0 का मतलब है रो एंड कॉलम का मतलब है 1। तो मुझे सैलरी का कॉलम डिलीट करना है, सैलरी का रो तो है नहीं, तो सैलरी का कॉलम डिलीट करना है। उसके लिए मैं एक्सिस 1 दे रहा हूँ। एंड तो सेम है कि प्रिंट का पार्ट है, ये मेथड अपना सिर्फ इतना है, ठीक है, ये बाकी प्रिंट का पार्ट है। तो अभी मैं इसको अगर देखूँ, देख सकते हो यहाँ पे ड्रॉप कर दिया तो ये कॉलम हट गया। बट अगर मैं df1 को वापस प्रिंट करूँ तो वो कॉलम है वहाँ पे। तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, ऐसा कैसा मेथड है जो सिर्फ टेम्पररी काम करता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये एक्चुअली नया डेटा फ्रेम रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट है ना, तो अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ न्यू डेटा फ्रेम इक्वल टू ये, और ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, ठीक है, ये एंड वाला भी हटा देता हूँ। एंड अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, प्रिंट न्यू, डब्ल्यू नहीं आया यहाँ पे, ठीक है, नेट डेटा फ्रेम, इसको प्रिंट करो तो जो हमारा ये है सैलरी, वो इसके अंदर है सैलरी, ये नेट फ्रेम के अंदर, सॉरी नेट फ्रेम के अंदर से हट चुका है, डेटा फ्रेम 1 के अंदर है, तो ये हमारा न्यू डेटा फ्रेम बन गया है। बट अगर आप बोलोगे कि मुझे ये डेटा फ्रेम 1 जो है हमारा, इसके अंदर से ही सैलरी को हटाना है, अच्छे से सुनो, मुझे जो एक्चुअल ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उसके अंदर से ही हटाना है कॉलम, तो मुझे एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा। वो पैरामीटर क्या है, मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा इसको इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, ठीक है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। अगर मैं इसको ऐसे रन कर दूँ एंड फिर देखूँ, देख सकते हो ये फिर रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि कुछ रिटर्न होगा ही नहीं, क्योंकि हमने इन प्लेस ट्रू किया है। तो जो हमारा नेडेफ था उसमें कुछ रिटर्न आया ही नहीं, क्योंकि नया डेटा फ्रेम बना नहीं। एंड जो हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था, डेटा फ्रेम 1, उसके अंदर से सैलरी हट चुका है, तो उसके अंदर से सैलरी हट चुका है। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करना है तो इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करना है। तो ये हो गया बेसिक सा मैनिपुलेशन। ये एक्चुअली डेटा मैनिपुलेशन में डेटा फ्रेम नहीं चाहिए, ये होना चाहिए मैनिपुलेशन ऑफ डेटा फ्रेम। लोग डेटा फ्रेम को मैनिपुलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा का मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है। अब ये सिंपल सा एक ट्रिक टिप्स जो भी है, अगर मुझे सब में +1 करना है एज में, तो मैं सब में +1 कैसे करूँगा, df1 कॉलम नेम +1 रन कर दूँगा, तो 22 था 23 हो गया। मैं जितनी भी बार रन करूँगा ये प्लस प्लस होते जाएगा, 24, 25, 26, और एक नहीं होता है, सब होता है, मतलब 24 भी 25 हो जाएगा। सेम में माइनस से साथ भी कर सकता हूँ, माइनस इक्वल टू देख सकते हो माइनस होते जाएगा। तो इतना सिंपल है। उसके बाद अगर मुझे मीन चाहिए, मीन आपको पता होगा क्या होता है, एवरेज होता है। तो मीन चाहिए, अगर मुझे मीन के पहले हम लोग स्टैटिस्टिकल समरी देखते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ एंड मुझे स्टैटिस्टिकल समरी चाहिए, तो वो क्या करेंगे हम लोग, डेटा फ्रेम डॉट डिस्क्राइब, इसको रन करेंगे तो जो भी मेरा डेटा फ्रेम है उसका मुझे सब स्टैटिस्टिकल समरी मिल जाएगा। मतलब उसमें काउंट कितना है, एज का काउंट कितना है, एस्टिमेटेड सैलरी कितना है, परचेस्ड कितना है। अगर इसमें से कोई भी एक वैल्यू नहीं होगा, मतलब मिसिंग वैल्यू होगा, तो यहाँ पे 399 बता देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक ज़ीरो हटा देता हूँ, सेव करता हूँ एंड डेटा फ्रेम को वापस बनाना पड़ेगा। कहाँ पे गया था वो, यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कर दूँ एंड यहाँ पे देखें इसका डिस्क्राइब में देख सकते हो परचेस में कम हो चुका है। तो एक्चुअल वैल्यू काउंट्स को ये काउंट करता है, ऐसा नहीं कि 400 रो है तो 400 बताएगा, एक्चुअली वैल्यू कितना है वो बताता है वो, कि 39 वैल्यूज़ है हमारे पास परचेस्ड कॉलम में। अभी हमें मीन बताएगा। मीन तो आपको पता होता है, पूरे कॉलम का एवरेज बता देगा। जो भी इंटीजर वाले कॉलम है उन पे ये काम करता है। STD मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। अगर आपको नहीं पता तो हम लोग आगे देखने वाले हैं। फिर होता है मिनिमम वैल्यू, फिर 25%, 50%, 75%। ये पूरा स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये इसको कैसे यूज़ करते हैं ये भी हम लोग आगे वीडियोज़ में देखने वाला है। तो अभी क्या, अभी सब्सक्राइब कर देना जिससे आप आगे की वीडियोस मिस ना करो, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ग्रुप कैसे करते हैं। तो अगर मुझे सिर्फ, ये तो सबका आ गया, मुझे सिर्फ एज का चाहिए, मुझे सिर्फ एस्टिमेटेड सैलरी का मीन चाहिए एंड एज वाइज चाहिए। तो मैं इसको ग्रुपिंग करूँगा, मतलब इस डेटा सेट में जितने भी 18 साल वाले हैं उनका मीन सैलरी कितना है। तो वो कैसे करेंगे, ग्रुप एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप, ऊपर का ही मैं टाइप करूँगा ग्रुप बाय, फिर हम लोग कॉलम का नेम देंगे एज, ठीक है। ये है हमारा कौन ग्रुप बाय, मतलब कौन से कॉलम से ग्रुप करना है। फिर यहाँ पे आएगा कौन से कॉलम की एवरेज चाहिए, तो हमें एस्टिमेटेड सैलरी की एवरेज चाहिए। तो एस्टिमेटेड सैलरी, उसकी एवरेज निकालने के लिए डॉट मीन। अगर मैं सिर्फ इतना रन करूँगा, मैंने इसको प्रिंट भी करना था, अगर मैं सिर्फ इतना रन करूँगा तो मुझे
हर इसका आ चुका है, मतलब हमारे डेटाबेस में 18 से लेकर 60 तक के एज है, हर एक एज का मीन सैलरी आ गया है। अगर मुझे इतने सारे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ टॉप 5 चाहिए, तो मैं इधर डॉट हेड भी यूज़ कर सकता हूँ। डॉट हेड डॉट टेल सब में चलता है, तो डॉट हेड कर दिया, तो 18 19 20 मतलब जो टॉप 5 थे उनका मुझे मीन, टॉप 5 मतलब ऊपर से 5 थे, उनका मीन आ गया है। तो ये इतना सिंपल है मीन वैल्यू करना कैटेगरी वाइज। तो ये था बेसिक पांडास। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेटा मैनिपुलेशन देखेंगे कि डेटा को मैनिपुलेट कैसे करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उसमें मज़ा आता है जेन्यूनली। ये तो बेसिक था इसलिए कुछ लोगों को बोर हुआ होगा, बट डेटा मैनिपुलेट करने में मज़ा आता है। तो बस इंस्टा पे फॉलो कर देना, यूट्यूब पे लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड कुछ कमेंट में बताना है तो बता देना, ठीक है। सब चलते हैं अपने इधर, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ भी बोल सकते हो। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा। चलो बाय बाय।